पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाजरीन, आज कौमी असम्बली का पावर प्ले देखने में नजर आया। वो इस तरह से कि अपोजिशन जमातें और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तहरीक इस्तेकाक कल मूव की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक तहरीक इस्तेकाक मूव की और आज पार्लियामेंट में आई और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने कहा कि जनाब मैं ये फैसला कर चुका हूं, अपने चैम्बर के अंदर कर चुका हूं कि ये तहरीक इस्तेकाक पे बात नहीं होगी। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह साहब को उन्होंने बात करने की इजाजत दी। खुर्शीद शाह साहब ने आज जो तकरीर की उसमें जो सवालात उठाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं पाकिस्तान की रियासत के लिए, इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स के हवाले से, इदारों के आपस में ताल्लुकात के हवाले से। और एक बात जो खुर्शीद शाह साहब ने जब कुछ बातें करना चाहिए तो स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने कहा, अयाज सादिक साहब ने कहा जनाब ये मामला तो अदालत में, आप इसमें बात नहीं कर सकते। जिस पे खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट की उन्होंने बात की। वो पार्लियामेंट जो कि पाकिस्तान में आइन बनाती है, कानून बनाती है, क्या उस पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंटेरियंस को बात करने की इजाजत नहीं है? एक वो सवाल जो 3 अप्रैल को पनामा पेपर्स आने के बाद उठाया गया और पूरी दुनिया में उसको कहा गया कि जनाब इस हवाले से जो ऑफशोर अकाउंट्स निकली हैं, ऑफशोर कंपनीज निकली हैं, बैरून मुल्क जायदादें निकली हैं, इसका सिर्फ मनी ट्रेल बता दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी यही सवाल उठाया गया। उससे पहले जब पार्लियामेंट की कार्रवाई चली 7 सवालात दिए गए, जिसमें बुनियादी सवाल था जनाब बता दें ये पैसे कैसे गए। उसके बाद 70 सवालात दिए ऑपोजिशन ने और यही सवाल उसमें भी था, साहब ये बता दें ये पैसे बाहर कैसे गए। ना इस सवाल का जवाब पार्लियामेंट में पहले दिया गया, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया गया। और उसका नतीजा क्या निकला कि जो नारा पाकिस्तान की मुख्तलिफ जलसे, जुलूसों और मुख्तलिफ गलियों में लग रहा था, आज वो नारा पाकिस्तान के ईवान में भी गूंजता सुनाई दिया। और वो नारा क्या था आप खुद सुन सकते हैं कि गली गली में शोर है, पार्लियामेंटेरियंस ऑपोजिशन के क्या कह रहे थे, आप खुद मुलाहिजा कीजिए। जाहिद साहब इनको रोकें। जाहिद साहब, जाहिद अहमद साहब, जाहिद अहमद साहब मेंबर आगे कोई ना आए। ट्रेजरी का मेंबर प्लीज आगे नहीं आएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये वाले नारे जो आप पहले सिर्फ जलसे जुलूसों में सुन रहे थे, आज पाकिस्तान के ईवान में भी गूंजते सुनाई दिए। वजह यह कि एक सवाल का जवाब मांगा जा रहा है कि जनाब बता दें पैसे कैसे गए बाहर, उसका जवाब नहीं आ रहा। और ये मामला दोबारा घूम फिर के वापस पार्लियामेंट में आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वापस पार्लियामेंट में आई। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अली जैदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम मानवीवाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, चेयरमैन है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के। और आज इन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक त्यारा मुबैना तौर पर सिर्फ 53 लाख रुपए का बेच दिया, वो त्यारा A310 त्यारा जो कि एयर वर्दी है, उसमें जो जो लोग मुलव्विस हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आज पहले पार्लियामेंट के हवाले से बात करते हैं। खुर्शीद शाह साहब जब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और उनको रोका गया कि आप ये बातें ना करें, तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के हवाले से खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऑफ द मनी का जो तरीकेकार है उसको बताया जाता है, जिसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा भी, क्योंकि ये रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद उसी स्टेटमेंट को जिस वजह से मैंने और हमारी पार्टी ने ये प्रिविलेज मोशन मूव किया है रूल 95 के तहत। जी शाह साहब, ये जो मैं समझा आप कोई और बात कर रहे हैं, जो प्रिविलेज मोशन आपने मूव किया है ये सब जुडिस है, ये सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है, तो आप जनरल बात कीजिए। जनाब तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम। जी है, बट आइन सुप्रीम है। वी शुड नॉट ट्राई एंड इन्फ्लुएंस द कोर्ट्स। स्पीकर, पार्लियामेंट सुप्रीम है। उस वक्त भी
ये कहा जाता था कि ये कोर्टों में है, चल रहा है। जी कोर्टें चल रही हैं, चलेंगी। हम कोर्ट में नहीं गए, हमने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटकाया। इट इज नॉट नेसेसरी कि इंडिविजुअल जाए। जी हाँ, अगर कोई भी अब जाए चल रहा है। कोर्ट में केस हो तो सब्जेक्ट अभी वो पोस्टपोन है, चीफ जस्टिस चले गए, मगर क्योंकि मेरे ऐवान का मसला है, मेरा ऐवान मुकद्दस है, अदलिया से ज्यादा मुकद्दस है, आला अदालत से ज्यादा मुकद्दस है, क्योंकि इस ऐवान के अंदर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की विल है। ये विल सारे अदारों से ऊपर है। जी नाज़रीन, आपने खुर्शीद शाह साहब को सुना, वो पाकिस्तान की अवाम की बात कर रहे थे, उन 20 करोड़ अवाम की बात कर रहे थे जिसकी नुमाइंदा ये पार्लियामेंट है, जो अवाम यहां पे अपने नुमाइंदे इलेक्ट करके भेजती है। सलीम मांडवीवाला साहब आज स्पीकर कौमी असेंबली जो इन प्रिविलेज मोशंस पे बात करने की इजाजत नहीं दे रहे थे और उन्होंने कहा जी मैंने चैम्बर में फैसला कर लिया। मैं सिर्फ एक उनके कुछ आपको इरशादात इस हवाले से सुनाता हूं कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कहने को तो ये हबीब जालिब ने कहा था, लेकिन आज स्पीकर कौमी असेंबली इन तहरीक इस्तेकाक जिसमें सादे से सवाल पूछे गए उस पर बात नहीं करने की इजाजत दे रहे थे। और कितनी बार उन्होंने ये बात की, आइए जरा सुनते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑपोजिशन बोले और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे वो नो, मैं नहीं दूंगा। करें आप बात कीजिए, आपने बात कर ली, अब ये बात करेंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं, शाह साहब आपने बात कर ली पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, अब ये भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे, फिर मैं दूंगा। नो, मैं पहले इनको दूंगा, नहीं दूंगा मैं। पता है मुझे प्रिविलेज, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इजाजत दी है, प्रिविलेज मोशन पे नहीं दी। क्यों नहीं दूं? ये साहब, मैं इनको सिर्फ तब दूंगा जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बात कर लेंगे, तब इनको दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा। सिर्फ ऑपोजिशन का राइट नहीं होता पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, नहीं मिलेगा। नहीं, मैंने नहीं बोलने थे। जी नाज़रीन, आपने देखा स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब जो NA 122 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे इलेक्ट हुए, कहते हैं कि मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं प्रिविलेज मोशन पे बात नहीं करने दूंगा। सलीम मांडवीवाला साहब, हम तो शुरू से ये पढ़ते आए कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, क्या सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की जहां प्रिविलेज मोशन पे भी ऑपोजिशन बात नहीं कर सकती? देखें साहब, ये तो देखें स्पीकर की और हमारे हाउस में चेयरमैन की प्रोरोगेटिव होता है कि वो किसको बोलने दें, किसको ना बोलने दें, मगर नॉर्मली वो एक बैलेंस रखते हैं, कभी इस टाइप की सिचुएशन नहीं होने देते कि वो लोगों को ना बोलने दें। और मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों यार साहब ने इनको नहीं बोलने दिया और ये इस टाइप की नौबत आ गई आज के लोग डेस्क पे आ गए और वहाँ आके इस तरीके की बातें करनी शुरू कर दी। तो मेरा ख्याल है अगर वो इजाज़त देते लोगों को बोलने के लिए और गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस को भी देते, कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर ये दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड। मुझे नहीं कोई समझ आई कि क्यों उन्होंने ये रोका ऑपोजिशन को बोलने से। उनको बोलने देना चाहिए, क्योंकि ये तो देखें ही इज रनिंग द हाउस and it is his job to give right to every speaker and to right to speak. तो I really don't know why अयाज साहब ने जो किया उसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही है। मैं अली ज़ैद साहब आपसे भी जानना चाहूंगा, स्पीकर अयाज सादिक साहब, आपने स्पीकर को भी एक रेफरेंस आपकी जमात ने भेजा था, वो रिजेक्ट कर दिया। प्रिविलेज मोशन आया, वो कहते हैं कि जनाब मैं चैम्बर में इसका फैसला कर चुका हूँ। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा चैम्बर में फैसला कर चुका हूँ, प्रिविलेज मोशन पे बात नहीं होगी क्योंकि मामला अब अदालत के पास है। अरशद, ऑन ए लाइटर नोट शुरू कर दूं, मैं इतना खुश हुआ खुर्शीद शाह साहब से कि मैंने चश्मे उनके जैसे लगा लिए और आपने शायद आज रहमान मलिक जैसी टाई भी लगा ली। मुझे पता लगा कि आपकी साहबका भाभी ने आपको जो जूते पहने में वो दिए थे। नहीं, अल्लाह माफ करे, मैंने खुद नहीं, क्योंकि किसी से मेरे जूते अपने हैं। अच्छा जी, देखें, मैंने जुडिशरी की डेफिनेशन अगर आप पढ़े ना, वो क्या लिखा होता है, उस पर लिखा है जुडिशरी इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स that interprets and applies the law in the name of the state, government नहीं, state, ठीक है। तो लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है ना, पार्लियामेंट के इलेक्टेड नुमाइंदे बनाते हैं ना लॉ। जो अयाज सादिक साहब का आज रवैया था, वो मुझे लगता है कि वो इसकी अक्कासी करता है कि जो उनके बॉस करते हैं डिक्टेटोरियल। जब एक ऑपोजिशन में खुर्शीद शाह साहब ने तकरीर की और अच्छी तकरीर की
क्लियर कट बातें उन्होंने की, तो वो शाह महमूद कुरैशी जो उन्होंने प्रिविलेज मोशन जमा कराया 20-22 एमएनए ने उस पर साइन किया है, तो वो उनकी तकरीर करते, फिर वो उसके बाद उनसे जवाब लेते। वो पहले जवाब ले रहे थे, उनको क्या पता था क्या कहना है, तो वो कैसे पहले जवाब ले रहे थे। तो ये तो उसके बाद फिर होना, ये गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है, ये तो होना था, मतलब ये तो उन्होंने खुद दावत दी। अब क्या हुआ है, रोडों पे तो था गली गली में शोर है, कोर्ट्स में भी पता चल गया कि वहां नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, अब पार्लियामेंट में भी हो गया। बट इंटरेस्टिंग देखें कि उनके लोगों के क्या बयान है। मुशाहिदुल्लाह का क्या स्टेटमेंट है, वो कहता है कि क्योंकि नवाज शरीफ ने जो पार्लियामेंट में बात की वो गलत बयानी कर दी ना। अच्छा, मैं उससे पहले बता दूं, वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ असेंबलीज डेमोक्रेसी है ना आपकी, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी मिनिस्टर पकड़ा जाए गलत बयानी करते हुए, देयरफॉर उसका मतलब होता है मिसलीडिंग द पार्लियामेंट, तो मिनिस्टर मॉरली वैसे रिजाइन कर देता है, वरना उसको सैक कर दिया जाता है। तो यहाँ मोरालिटी का तो मुझे नजर नहीं आता कोई पीएमएलएन के अंदर, मुझे नहीं पता कि उनको मोरालिटी की हिज्जे भी आती है या उनको स्पेलिंग भी पता है। वो ऐसे ही डिफेंड कर रहे हैं नवाज शरीफ को। अभी कोरिया के अंदर इम्पीच किया उनके प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, और प्रेयरी बेंचेस ने भी वोट डाले, इम्पीच किया। अब आप, अच्छा मैं आपको, जॉन ओल्सन ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर था 2001 में, उसको भी इम्पीच किया, उसको भी रिजाइन करना पड़ा बिकॉज उसका झूठ पकड़ा गया था। ये तो दुनिया में रिवायत है इस डेमोक्रेसी के ऊपर, जो वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ तो कोई सीन ही नहीं है। और मुशाहिदुल्लाह क्या कहता है, कोर्ट में जो बयान था वो नवाज शरीफ के वकील का था, नवाज शरीफ का नहीं था। कि इसका मतलब क्या है, जरा मुझे समझा दे। मैं इसका मतलब बड़ा सादा होता है कि अदालत में जो भी वकील आपका बयान देता है वो आपके जो जिसने आपको हायर किया होता है एज ए काउंसलर वकील, वही बात करता है जो कि पिटिशनर कह रहा होता है। जो आपने बात की तकरीर के तजाद की और अदालत में जो बयान दिया गया, जो तहरीक इस्तेकाक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन दोनों में यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि वजीर आज़म ने पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी उसके बाद उनका वकील सुप्रीम कोर्ट में कोई और बात कहता है। और खुर्शीद शाह साहब ने ये वाला मामला आज कौमी असेंबली में किस तरह से उठाया, आइए देखते हैं। उसके वकील कहता है, जो ब्याफ मियां साहब कहा कि सियासी लोग सियासी तकरीर करते हैं, वज़ीर आज़म का बयान सियासी था, अदालती नहीं, इसे अदालती शहादत के तौर पे न लिया जाए। मिस्टर स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शरीफ के फर्जंद अर्जुमन, यकीनन उसके फर्जंद हैं, जन्म लिया, मगर एज ए वजीर आजम वो जन्म लेते हैं पार्लियामेंट में, वो यहां की पैदावार हैं, पार्लियामेंट उनको इस जगह पे बिठाती है, पैदा करती है, पार्लियामेंट ने उसके वजूद को तस्लीम करवाया। वो पार्लियामेंट में ये बात कहना कि ये बात सियासी है और सियासी बातों को अदलिया के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्या सियासत झूठ है? क्या सियासत झूठ का नाम है? जी सलीम मांडवीवाला साहब, क्या सियासत झूठ है, क्या सियासत झूठ का नाम है? देखें साहब, इस सिचुएशन से तो यही लग रहा है कि सियासत झूठ है। और मुझे बड़ा दुख होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री अगर वो पार्लियामेंट में आके झूठ बोलता है, और पार्लियामेंट में मैं आपको बताऊं, आप पार्लियामेंट तो दूर की बात है, कमिटीज़ में भी जब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं, जब हमारे पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, तो दे आर स्टेटिंग ऑन ओथ whatever they are stating in that committee, and every word of theirs is recorded and becomes history. सलीम मांडवीवाला साहब से हम दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जहां पे नाज़रीन ये कौमी असेंबली का हॉल है, जब आप वहां पे जाएं तो ऊपर अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं और उसकी सेंटिटी ये होती है कि पार्लियामेंट में कही हुई हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, सच तस्वुर की जाती है। अली जैदी साहब, क्या सियासत झूठ है, झूठ का नाम है? ये खुर्शीद शाह साहब का सवाल था। वैसे खुर्शीद शाह साहब ने एक स्टेटमेंट, एक जो आप सुना रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जन्म दिया बच्चों को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एड्रेस करना चाहूंगा, ये वाला कैमरा है ना, पीएमएलएन के मेम्बरान को, जो पार्लियामेंटेरियंस है, आपको नहीं, उनको
शायद वो क्लिप निकाल के उनको भेज भी दें। नवाज शरीफ अपने बच्चों को डिसोन कर रहा है करप्शन बचाने के लिए, आपकी क्या औकात है? वो तो डिसोन कर रहा है। वो कहता है कि जी मेरी वो नहीं थी, डिपेंडेंट नहीं थी। वो कहता है जी मेरी डिपेंडेंट नहीं थी। वो किसकी डिपेंडेंट थी फिर मरियम साहबा? प्रॉपर्टीज तो उन्हीं की, बेनिफिशियल ओनर तो वही है ना। वो आसमान से आ गई, वो कतरी शहजादे की डिपेंडेंट थी। अच्छा, और इसके ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट से आजिजाना एक दरखास्त है, सवाल है, जो भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, कंटेम्प्ट ही ना लग जाए। कतरी शहजादा तो यहाँ शिकार पे घूम रहा है, इलीगल शिकार करते घूम रहा है। अगर वो छुट्टी पे शायद ना जाते, वो बुला लेते उसको विटनेस स्टैंड में, वो कागज के ऊपर तुमने लिखा है कि लिखा, कैसे बताओ? वो तो इधर ही है ना पाकिस्तान में, इलीगल शिकार कर रहा है। तो हम पूरी कौम को हमने वो ये उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ तो जलती नहीं है, बस ये ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाओ। मैं कह रहा हूं कि ट्रक की है, उसमें लग जाओ। कोई प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने बयानबाजियां उन्होंने की हैं पार्लियामेंट में, उसके अच्छा पार्लियामेंट को से पहले ये भी है, 2 दफा कौम से जो मरसिया पड़ा था टीवी के ऊपर बैठ के कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमें जी वो जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, अपना वो ईस्ट पाकिस्तान का जब बांग्लादेश बना, हम बड़े नुकसान हो गए। फिर हमारा जो भी हुकूमत आई उन्होंने उनका नुकसान किया, उनके घर भी ओल्ड एज होम बना दिया, बैंक बैलेंस भी रख लिया। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ इक़्तिदार में आते हैं, वो ऐसा स्पाइक करता है उनका पता नहीं, फिर उनका बिजनेस खड़ा हो जाता है। हमें भी बता दें, या फिर वो मेरे ख्याल में वो बता दें प्लीज, वो साद प्राइस बॉन्ड रफीक, या तो ये को देते हैं। सॉरी, साद रफीक नाम है उनका, आप गलत है। मैं आपको, उनका नाम है साद प्राइस बॉन्ड रफीक। ऐसे नाम अच्छा, के मैं साथ किसी के नहीं आपके करते। स्टूडियो में कितने लोग हैं यहाँ पे? मुझे आप सबसे और सलीम भाई से भी पूछ लें, कितने लोगों का प्राइस बॉन्ड निकला? उनका कैसे हर हफ्ते निकला? खुशकिस्मत लोग हैं ना। और यार क्या कमाल हो गया, ये प्राइस बॉन्ड, इससे बड़ा स्कैम ही कोई नहीं है। सारा काले का पैसा सफेद करना जी, प्राइस बॉन्ड निकला ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर साद रफीक साहब हों तो उनसे ये सवाल किया जा सकता है। नाज़रीन, एक और बहुत अहम बात आज खुर्शीद शाह साहब ने की हाकमियत के हवाले से। उन्होंने कहा हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। एक उन्होंने आर्गुमेंट रेज किया कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। किस कॉन्टेक्स्ट में, किस हवाले से ये बात आई, उसका बैकग्राउंड ये है कि पिछले चंद दिनों से इस्लामाबाद में हुकूमती हलकों में बहुत से हुकूमती लोग कुछ बातें कहते हुए सुने गए, और वो बातें यकीनन खुर्शीद शाह साहब तक भी पहुंची होंगी। खुर्शीद शाह साहब ने इस मामले को किस तरह से उठाया, आइए जरा सुनते हैं। स्पीकर साहब, तकलीफ हो रही है, ये चीजें सुन सुन के परेशानी आ रही है कि जी अब तो क्या है, अब तो जी चीफ जस्टिस भी अपना आ रहा है। ओ तोबा, ये आप नहीं कहते होंगे, लोगों में डिस्कशन हो रही है, अब क्या होगा? मेरा ख्याल है ये हम नहीं कहें कि चीफ मगर मैं ये नहीं कह सकता, मैं लोगों की सोचें बता रहा हूं कि हमने सियासत को किस टर्न पे ले गए हैं। शाह साहब, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहने दें। जुडिशरी इसको हम कंफ्यूज ना करें, प्लीज तशरीफ रखें। मैं किसी पे किसी के ऊपर ये नहीं कहता कि हुकूमत ये कहती है, मैं ये नहीं कहता कि चीफ जस्टिस ये कहता है, नहीं, कभी नहीं। मगर लोगों की सोचों में ये चीजें आती जा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। क्यों जनाब? अब ये चीफ आ गए। ये शाह साहब, ये जो आपने कहा कि चीफ जस्टिस हमारा आ रहा है, मिस्टर स्पीकर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है, पूरी पार्लियामेंट का है, सब का है, पूरे मुल्क का है, नए आने पूरी वाला अदालत का है। मगर हम उनको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो लोगों की सोच है उसको छोड़ें, आप ना ये बात कीजिए, जो सोच है छोड़ दें। मैंने न कोई ऐसी बात की है जो स्पंज करे। मैं कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े ऑनरेबल हैं, एहतराम के लायक हैं, इज्जत के लायक हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये होगा। मैं उसके ऊपर कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं हूं, मगर मैं लोगों की इस मुआशरे में जो ये तरीका चल पड़ा है, ये खतरनाक बात है। मैं उसकी तरफ निशानदी कर रहा हूं एक सियासतदान की हैसियत से। ये मुल्क कौम के लिए खतरनाक है, ये सोचें नहीं आनी चाहिए। अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं, अदलिया इंडिपेंडेंट होगी इंशाल्लाह। मैं अदलिया के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, न किसी और अदारे के ऊपर। मेरी कहने की बात है कि किस किस के मुंह को लगाम देंगे, किस किस के मुंह को बंद करेंगे आप। हमें इस सोच को मजम्मत करनी चाहिए। जी, थैंक यू।
इस सोच को मुजम्मत, मगर ये पैदा क्यों होती है? क्या चीजें हैं हमें मिलकर मुजम्मत करनी चाहिए। आप रोक नहीं सकते, मैं रोक नहीं सकता। ये पैदा क्यों होती है? इनको रोकना चाहिए। और कैसे रोकेंगे? हम अपने एक्ट से रोकेंगे, अपने एक्ट से रोकेंगे, अपने तरीके से रोकेंगे, अपने अमल से रोकेंगे, अपने बातों से रोक सकते हैं। और वो अमल और तरीका और अपना सिस्टम जो हमारा है इसके तरीके से रोक सकते हैं। मगर जब हम यहाँ एक बात करेंगे वहाँ दूसरी बात करेंगे तो ये लोगों की ज़बानों पे चौमगोइयाँ होती हैं। ये पाकिस्तान हम सबका है। जनाब स्पीकर, डोगर का नाम भी तो लेना। जी नो क्रॉस टॉक प्लीज। किस किस का नाम दिलवाओ? किस किस का नाम लोगे? जी शाह साहब एड्रेस द चेयर। इसका मतलब है, इसका मतलब मेरी बात में फिर वजन आ गया। जो मेरे भाई ने अभी कहा, ख्वाजा साहब थैंक यू वेरी मच, इसका मतलब यही है। अगर वो मतलब है तो फिर क्यों मेरे चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल बनाते हो? आपने तो अभी कहा, अभी आपने कहा जालिमाज, ये बात करने की क्या जरूरत है कि वो ऐसा था तो ये भी है, हमारा भी होगा। ये कोई बात है? आपको ये बात छेड़नी नहीं चाहिए। ये सोच आपके जहन में भी आ गई। ख्वाजा साहब तेरे जैसे आदमी के सोच में आ गई। इसका मतलब है दाल में काला होगा, उनके काल में नहीं होगा तो आपके होगा। क्या करते हो? यही बातें कल मीडिया लिख देगी। जी शाह साहब। एक इंडिपेंडेंट जज है, मैं जानता हूं उसको, काफी अच्छे से जानता हूं, और यकीनन वो इंडिपेंडेंट होगा। और आप उसको कंट्रोवर्शियल बनाए। आप जैसा जीरक आदमी कभी कभी जोश में ये नहीं सोचना चाहिए। जी शाह साहब। मिस्टर स्पीकर, एक मैं बात आपको बता दूं, कौमें तो वो जी नाज़रीन, आपने खुर्शीद शाह साहब को सुना और उन्होंने सवाल उठाया क्यों मेरे चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाते हो। हमारा सवाल यहां पे ये उठता है, सिर्फ चीफ जस्टिस? और जरा नजर दौड़ाएं तो और इदारों के हवाले से भी कुछ इसी तरह के भंगड़े डाले जा रहे हैं। वो कौन है, क्या है, ये इस्लामाबाद में रहने वाले सब जानते हैं। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे 53 लाख का A310 PIA का एयर वर्दी जहाज, उस पर भी बात करेंगे और कौमी असेंबली के पावर प्ले के हवाले से भी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस वक्त आज पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में ये पावर प्ले पार्लियामेंटेरियंस का और खसूसन अपोजिशन का पावर प्ले चल रहा था तो उस वक्त वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक साहब बड़े बेबस से नजर आए। वो बोलना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, रिबट करना चाह रहे थे, लेकिन अपोजिशन का जोश और जज्बा इतना ज्यादा था कि वजीर आजम आके एहतसाब दें, अपना सवालों के जवाब दें, लेकिन वो जवाब अभी तक मिला नहीं। आप देख सकते हैं ख्वाजा साद रफीक साहब को बार बार कुछ कहना चाह रहे थे अपने कुलीग्स के साथ, उनको भी कुछ कह रहे थे कि जनाब पीछे आ जाएं, आगे ना जाएं, ताकि कोई कन्फ्रंटेशन की उस हवाले से सिचुएशन ना बन सके। जहां ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, जो आज मनाजिर हमने अपोजिशन खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देखे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इसी तरह से प्रोटेस्ट करते थे। आज एजेंडे की कॉपीज भी फाड़ी गई और ख्वाजा साद रफीक साहब पार्लियामेंट में बेबस नजर आए कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही तरह से नहीं दे सके और फिर उसके बाद उन्हें पार्लियामेंट के बाहर आके बाकायदा मीडिया टॉक करनी पड़ी। जिस वक्त ख्वाजा साद रफीक साहब अपनी ये बेबसी वहां पे जाहिर कर रहे थे, उस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि दो वफाकी वुज़रा एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब कितने खुश नजर आ रहे थे। ये कॉन्फिडेंस किस चीज का है, इतनी खुशी किस बात की थी, कह के किस बात पे लगाए जा रहे थे, क्या जोक थे जो शेयर हो रहे थे, ये तो ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब भी जान सकते हैं। लेकिन सवाल क्योंकि वजीर आजम पे उठ रहा था और दो वफाकी वुज़रा उसमें अगर हंस रहे इस सारी सिचुएशन पे जिसमें वजीर आजम का एहतसाब और वजीर आजम के खिलाफ नारे लग रहे थे कि गली गली में शोर है, तो उस वक्त दो वफाकी वुज़रा आपको हंसते हुए यहाँ पे नजर भी आते हैं। नाज़रीन, जब कतरी खत का जिक्र आया तो खुर्शीद शाह साहब ने उसको भी आड़े हाथों लिया। क्या कहा खुर्शीद शाह साहब ने, आइए जरा सुनते हैं।
आज एक वक्त है कि पाकिस्तान का वजीर आजम छोटी सी रियासत के एक शहजादे के खत के पीछे छुपते हैं। क्या ये पाकिस्तान? आप अपने दिल पे, आप जब खुद बैठे होंगे तो कहते होंगे यार ये ज्यादती हुई है। जी नाज़रीन, आपने ये भी सुना सलीम मांडवीवाला साहब, जो खुर्शीद शाह साहब का कॉन्टेक्स्ट था, एक वक्त था कि छोटी छोटी गल्फ रियासतों के बादशाह शहजादे पाकिस्तान के वजीर आजम के पीछे चलते थे, और आज एक ये वक्त आ गया है कि हमारे पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर रियासत के वजीर आजम को अपने बचाव के लिए एक छोटी सी रियासत के एक शहजादे का खत चाहिए। देखिए ये है तो बड़े अफसोस की बात, और शाह साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के वजीर आज़म को एक कतरी शहजादे के ख़त के पीछे छुपना पड़ता है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है अरशद साहब, बड़े अफसोस की बात है। और ये जब ख़त भी आया था सामने तो सब ने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी, और मैं ये कहूँगा कि PMLN का भी कोई MNA या PMLN का भी कोई सेनेटर खुश नहीं था। तो ये क्या मजबूरी थी मुझे नहीं पता कि ये ख़त मंगाने की, क्योंकि कतरी का तो नाम ही नहीं था सारे सिनारियों में। सऊदी का नाम था, UAE का नाम था, दूसरे लोगों के नाम थे, मगर कतरी का कोई नाम नहीं था। तो ये मेरा ख्याल ये आई डोंट नो किसकी एडवाइस पे उन्होंने किया या क्यों किया, बट दिस वाज टेकन इन अ वेरी नेगेटिव वे। बिल्कुल ठीक। आप कुछ कहना चाहेंगे मैं जी दो तीन बातें जल्दी जल्दी कर लूं। एक तो स्पीकर साहब ने क्या कहा, हमारा नहीं है, इसका क्या मतलब था? हमारा नहीं का क्या मतलब है? जब खुर्शीद शाह साहब ने चीफ जस्टिस के ऊपर वो जो रूमर मॉन्गरिंग चल रही है, गॉसिप हो रही है, उसमें हमारा नहीं का क्या मतलब है? स्पीकर साहब तो खुद न्यूट्रल होने चाहिए ना, बायपार्टिसन होना चाहिए ना। चीफ जस्टिस तो पूरे पाकिस्तान तो स्पीकर पार्लियामेंट भी तो कभी, जब एक दफा स्पीकर बन जाए आप, फिर तो आप बायपार्टिसन हो जाते ना। फिर आप तो ये नहीं कर सकते कि हमारा PMLN का क्या मतलब, व्हाट वाज ही मीनिंग बाय दैट? एक तो मुझे इसकी समझ में नहीं आई। वो तो वैसे ही पता है कि स्पीकर का वो न्यूट्रल तो रह कोई नहीं गए, वो उनको नजर वो आता है जो रेफरेंस इमरान खान का नजर आया, चेयरमैन साहब का, और उनको नवाज शरीफ का तो नजर ही नहीं आया। और जहां तक बात की मांडवी साहब ने कतरी शहजादे की, वो बड़ा अच्छा शेर मैं भी सुना दूं, वो भी गॉसिप मॉन्गरिंग में, वो जिसका जिक्र न था फसाने में, वो कतरी शहजादा भी आ गया पनामे में। बिल्कुल सही। और नाज़रीन, बात हो रही है सच की, और पूरी कौम ये चाहती है कि वजीर आजम सच बोलें। खुर्शीद शाह साहब ने भी ये कहा कि पाकिस्तानी बहुत अच्छी कौम है। आप एक दफा आके सच बता दें, कह दें कि गलती होगी और ये कौम आपको माफ कर देगी। एक दफा सच तो बोलें। क्या कहा खुर्शीद शाह ने, आइए सुनते हैं। जिनके लिए ये सच को सच कहो, झूठ को झूठ बोलो, गलती को गलती कहो, गलती हो गई है, कौम माफ कर दे। हाँ, कौम माफ कर दे कि सिर्फ एक मर्तबा कहो कि गलती हो गई है, कौम मुझे माफ करे, आइंदा न करूंगा, कौम माफ कर देगी आपको। कहें तो सही, कहें तो सही, कौम माफ कर देगी, लेकिन कह कोई नहीं रहा। सच बोलने के हवाले से खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिनके लिए ये सब कुछ किया वो पार्लियामेंट के लिए कहते हैं कि ये तो सियासी बयान था, ये तो इसका हिस्सा नहीं बन सकता। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि ये वकील था, और वकील कोई, मैं समझता हूं ये यहां पे सीनियर वकील है, कोई क्लाइंट का वकील होता है, वो खुद नहीं बोलता, वो क्लाइंट की जुबान बोलता है, जो क्लाइंट उनको जवाब देता है, जो कहता है, जो समझाता है। जनाब, ये फैसला करना है आपको। करना क्या है हमें? हमारी ये पार्लियामेंट जो बड़ी कांटों से गुजरते हुए बनी है, हमें इसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। इसमें तो फैसला आपको खुद करना चाहिए कि आया जो पार्लियामेंट में बात की है वो सही है। सही है तो आके बोल दो कि ये मेरी बात सही है, जो सुप्रीम कोर्ट में बात की है वो गलत है, वकील ने खुद की है, मैंने नहीं की है। मगर क्योंकि इतने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, उसकी तरदीद नहीं आई है। जी सलीम मांडवीवाला साहब, आपने सुना खुर्शीद शाह साहब एक बड़ा सादा सा सवाल उठा रहे हैं कि आके बोल दो कि मेरी पार्लियामेंट की तकरीर सही है, वकील ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। क्यों ये क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही? अरशद साहब देखें, सच बोलने के लिए बड़ा दिल चाहिए, और स्पेशली इस सिचुएशन में जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए कि वो एडमिट करें। जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि जी मेरे से गलती हुई है,
या मैंने पार्लियामेंट में गलत बात कर दी या सुप्रीम कोर्ट में सही बात कर दी, वो आके तरदीद कर दें, इसकी बात ख़त्म हो जाएगी। मगर पॉइंट ये है कि सच हम कैसे बोलें, हमारे सबके साथ ये मसला है। हमें सच बोलते हुए घबराहट होती है, हम डरते हैं कि पता नहीं हम सच बोल देंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। एटलीस्ट आप कम से कम एक करेक्ट पिक्चर तो दे सकेंगे ना अपनी पूरे मुल्क को, अपने लोगों को, कि जी जो बात थी मैंने ओन की, जो सही बात थी, जो गलत थी वो मैंने डिसओन की। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए इफ़ ही वांट्स द गुडविल ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो यही होगा कि जो आज पार्लियामेंट में हुआ है, और मैं आपको बताऊं ये अब रोज होगा, ये सिर्फ आज की बात में नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं ये अब होता रहेगा पार्लियामेंट में, और लोग ये इस किस्म के नारे मारते रहेंगे पार्लियामेंट में, और ये बड़े दुख की बात है। रोज होगा। अली जैदी साहब, पीएमएल कहती है कि जी कोई मसला ही नहीं है, सारी चीजें मौजूद हैं। आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सुना, और पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, माफ भी कर देती है, और कई इससे पहले बहुत से लोगों को माफ किया पाकिस्तानी कौम ने। खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की, आपकी भी क्या वही डिमांड है? देखें ये बड़ी अच्छी एक खुशाइन बात है कि अब पीपल्स पार्टी भी उसी स्टैंड पे आ गई है, लेकिन मैं इसका एक सादा जबान में एग्जांपल दे दूं ताकि लोग समझ भी जाएं। आप एक बात करें कि जी मैंने 25 करोड़ रुपए टैक्स बचाया, कह देना मैं कह रहा हूं कि जी मैंने 50 करोड़ रुपए टैक्स बचाया, कल आ जाएगी एफबीआर में बोलूंगा सियासी बयान था, मैं तो सियासी बयान दिया सियासी शो में बैठ के। ये कौन सा तरीका है? मतलब आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं कि जो मर्जी बोल दो, कोर्ट में जाके कुछ और बैठ के बयान नहीं है ना। नहीं, पार्लियामेंट में तो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है। पार्लियामेंट में उन्होंने क्या कहा? मैं तो कह रहा हूं ना, कहीं भी कोई बयान आप दे दें, अब जो ऑन रिकॉर्ड कैमरा लाइव हो रहा है ना, उन्होंने भी 2 मरसिए पढ़े थे टीवी के ऊपर बैठ के, उसके बाद पार्लियामेंट में आए थे, और बाद में उन्होंने क्या कहा कि जी सियासी बयान था पार्लियामेंट में। इसका क्या मतलब है? आप सिखा क्या रहे हैं लोगों को? पार्लियामेंट में तो सियासी बयान नहीं होता, नहीं होता। पार्लियामेंट में सियासी बयान नहीं होता, रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, राइट? दिस इज व्हाट इट इज। तो जब अगर उन्होंने कोर्ट में जमा कराया है कागज जो पार्लियामानी बयान के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जो पार्लियामेंट में उन्होंने तकरीर की थी, और उन्होंने कहा था कि जी ये है वो सबूत जिससे पता चलता है कि हमने कहां से ली, यही कहा था ना, तो वो ये है वो जराए, ये है वो जराए, तो वो जराए में कतरी शदादा तो था नहीं। और यही सवाल तहरीक इस्तिकाक में भी है। नाज़रीन, मैं अगली स्टोरी की तरफ भी मूव करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, सलीम मानवीवाला साहब, चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, इन्होंने आज कहा कि जी पीआईए के जो लोग इस काम में मुलव्विस हैं तैयारा बेचने में, उनको गिरफ्तार किया जाए। आप ये मिनट देख रहे हैं पीआईए का डिस्पोजल ऑफ A3110 एयरक्राफ्ट, और इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि A31 एयरक्राफ्ट जो कि फ्लाईवर्दी कंडीशन में है, और इसमें कीमत भी लिखी गई है कि कितने यूरो में, तकरीबन 47,500 यूरो में इसको बेच दिया जाए। इससे पहले भी पीआईए 4 A310 जो कि फ्लाईवर्दी नहीं थे, एयरवर्दी नहीं थे, उनको बेच चुकी है। लेकिन ये वाला त्यारा एयरवर्दी, फ्लाईवर्दी कंडीशन में था। सलीम मानवीवाला साहब, इशू क्या है? इतना सख्त स्टैंड आपने लिया और आपने कहा इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, क्यों? देखें, ये तो अभी मैंने सिर्फ कहा है, अभी ये हम पार्लियामेंट में सेनेट में लेके जाएंगे, और इसके खिलाफ हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। इस जर्मन के खिलाफ हम रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हाउ डेयर ही सेल्स पाकिस्तान प्रॉपर्टी विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर टू सेल एनी एसेट ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू पाकिस्तान। ये तो सर अंधेर नगरी है। अब मैं आपको अरशद साहब बताऊं, ये तो मतलब आपने पूरा प्लेन बेच दिया, और ये प्लेन 1 महीने से यहाँ नहीं है। 12 दिसंबर को इसका टेंडर खुलना है। ये 1 महीने से मिसिंग है जहाज। इसको पीआईए के पायलट्स फ्लाई करके लेके गए। क्यों लेके गए? वहां छोड़ के क्यों आए? किसकी इजाजत से छोड़ के आए? और वो क्या कर रहा है जहाज? जुबैर साहब प्राइवेटाइजेशन के आते हैं टीवी पे और कहते हैं जी हमने 2,90,000 का ये जहाज बेच दिया है, जिसमें से 2.5 लाख यूरो हमें मिल चुके हैं। किसी को पता नहीं है वो 2.5 लाख यूरो कैसे आए हैं, किसको बेचा गया है जहाज, कैसे बेचा वो जो गया है, 2-2.5 लाख यूरो का जिक्र है सलीम मानवीवाला साहब, इसी का अगर हमारे प्रोड्यूसर आपको मिनट नंबर 2 दिखाएं तो उसमें माल्टा का जिक्र आता है कि ये जहाज पाकिस्तान से उड़ा, यहां से उड़ के माल्टा गया, और वहां पे जो कीमत बताई जा रही है कि जी जो एयर चार्जेस वगैरह है उसमें पूरे फ्लाइट क्रू का नाम भी दिया गया है, बताया गया है कौन कौन साहिबान उसमें है, और 2,10,000 यूरो उसमें जो नेगोशिएशंस हुई उसमें जितना यहां से गया, 12 दिन जहाज वहां पे रहेगा माल्टा में,
एक फर्म उस पर शूटिंग करेगी फिल्म की 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक। ये गालिबन जुबैर साहब उन 2,10,000 यूरो की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि जहाज अल्टीमेटली बेचा गया 47,500 यूरो में। लेकिन इन चंद दिनों की फिल्म की शूटिंग के 2,10,000 यूरो का यहाँ पे सलीम मानवीवाला साहब इस मिनट नंबर 2 में जिक्र है। इसका हवाला दे रहे हैं जुबैर साहब या कोई और बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। उन्होंने तो जहाज के सेल पे आके टेलीविजन पे बात की है। उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि जी ये फिल्म की शूटिंग के लिए गया। ये इसी सब्जेक्ट पे बात हो रही थी उस टेलीविजन पे। अगर आप वो क्लिप निकालें, आपके प्रोड्यूसर के पास होगा और उसको चलाएं, उसमें बड़ा क्लियरली वो बात कर रहे हैं बेचने की। और वो कह रहे हैं ये तो बेकार जहाज था, ये तो 25 साल पुराना बेकार जहाज था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये उड़ के माल्टा कैसे वो गया और तो- फिर माल्टा से जर्मनी कैसे गया सलीम मानवीवाला साहब? यही तो मैं सरप्राइज्ड हूं। और आप टेंडर देखें, टेंडर तो अभी 12 दिसंबर को खुलना था, तो जहाज पहले कैसे चला गया और पहले कैसे बिक गया? ये तो सर इट इज जस्ट लाइक कि ये कोई मेरा जहाज था या आपका जहाज था और हमने जब मर्जी आया इसको भेज दिया। ये तो दिस इज टोटली, जिसको कहते हैं ना कि मतलब वायलेशन ऑफ एवरी लॉ इन दिस कंट्री। बिल्कुल ठीक है मतलब मानवा, अब कोई मैं इस पूछने वाला हवाले नहीं से है। आपसे ये भी जानूंगा कि ये फिल्म कौन सी थी जिसकी शूटिंग होने के लिए जा रही थी। अली जैदी साहब, ये तिलिस्माती करिश्माती काम कहीं और होते हुए आपको नजर आते हैं या बाकमाल लोगों के ये बाकमाल किस्म के करिश्मात हैं? मैं आपको एक रिसर्च के लिए एक चीज छोड़े जा रहा हूँ, माइंडसेट इनका क्या है इस शरीफ खानदान बादशाहियत का। लेकिन पहले उससे जुबैर साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर भी थोड़ी सी नजर डाल दी जाए कि 3.5 साल में कितनी कंपनियां प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर ने कितनी एक कंपनियां एचईसी उन्होंने प्राइवेटाइज उसका करने तो की चेक ही कोशिश बाउंस की हो थी गया था। और वो तो जब नहीं- सारा मामला चला, बल्कि अगर मुझे सही पता है तो सलीम मानवीवाला साहब की कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ये केस एफआईए और नैब को भेजा जाए। अब पता नहीं वो केस गया एफआईए या नैब और सलीम मानवीवाला साहब से पूछते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। ये 90s में जब इनकी हुकूमत थी, इन्होंने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लॉन्च किया लाहौर में, और उन्होंने कहा उस वक्त के जो डीजीसीए थे उनसे उन्होंने कहा कि जी 2 साल में कंप्लीट कर दें। उन्होंने कहा जी 2 साल में पॉसिबल नहीं है, 4 साल लगेंगे। इतनी बहस और मुबाहिसे हुई, उन्होंने रिजाइन कर दिया। आप तो लाहौर एयरपोर्ट को ले रहे हैं, जो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको तो पता ही नहीं है उसमें हुआ क्या है। दे रहा हूं, ब्रेकिंग सुन ले। उसके बाद वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये किसी और को अपने बंदे को लाया, इसने 2 साल में कंप्लीट, उसने इक्विपमेंट मंगाया इस हिसाब से कि 2 साल में कंप्लीट हो, उसने लगे 4 साल, इक्विपमेंट बाहर सड़ा रहा, इनकी हुकूमत चली गई। आ गए जनाब मुशर्रफ साहब, उन्होंने कहा जी मैं इफ्तिताह करने जा रहा हूं। उन्होंने सारा इक्विपमेंट लगाया जो 2 साल से बाहर सड़ा था। लो जी बारिश हो गई 3 दिन पहले, सारा पानी, सारा इक्विपमेंट खराब हो गया। उन्होंने लॉ सूट किया। लकीली वो जो एयर मार्शल साहब जो इनिशियली थे, अक्लमंद थे, उन्होंने पाकिस्तानी कोर्ट से कहते कि आर्बिट्रेशन पाकिस्तान में होगी, वरना तो वो कोर्ट केस भी हार गए थे। ये शरीफ माइंडसेट ये है ही ऐसा। ये लोगों को समझ जाना चाहिए कि लेकिन यहाँ तो अब एक केस डिफरेंट है। एक जर्मन आके पीआईए में बैठे और अगर कल को मानवीवाला साहब वाकई सीरियसली इस पर प्रोसीड करते हैं तो वो जर्मन बाशिंदा, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? और माल्टा में किसकी फिल्म थी जिसकी शूटिंग थी? कोई इजरायली फिल्म का जिक्र आ रहा है? इस सवाल का जवाब लेंगे सलीम मानवीवाला साहब से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सलीम मानवीवाला साहब, क्या पाकिस्तान के इजराइल के साथ कोई सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए या कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया है कि माल्टा जहाज भेजा गया और जो इतलात हैं कि इजरायली फिल्म की शूटिंग के लिए भेजा गया? ये मैंने भी सुना है अरशद साहब, बट मुझे कोई ताल्लुकात का तो नहीं पता कि हमारे कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल हुए हैं या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुई है। और ये भी कोई आइडिया नहीं है कि हमने अगर ये जहाज भेजना भी था तो हाउ कैन वी सेंड आवर नेशनल फ्लैग कैरियर प्लेन फॉर अ फिल्म शूटिंग दैट वी डोंट नो व्हाट इट विल बी यूज्ड फॉर। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे इतनी एब्सर्ड लगती हैं कि या तो यहाँ कोई इस मुल्क में गवर्नमेंट नहीं है, या तो यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मतलब एक अजीब सा माहौल नज़र आता है। और मैं आपको सिर्फ सीईओ जर्मन की बात नहीं करूँगा, आपको एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपके शो से बताना चाहता हूँ कि जो इंजीनियरिंग का भी हेड है वो भी एक जर्मन लगा दिया गया है, उनका नाम है मिस्टर हेलमेट। तो इन लोगों पे कल आपने कार्रवाई नहीं होगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सवालात उठेंगे, तो इन्हें जर्मनी से इंटरपोल के जरिए मंगवाएंगे आप लोग वापस? ये भाग जाएंगे क्योंकि ये कहेंगे जी एक तो हमें पता नहीं है कि क्या करना है, वी आर नॉट पाकिस्तानीज एंड वी आर नॉट सब्जेक्ट टू पाकिस्तान लॉज।
ये तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं, इस तरीके से वारदात हो रही है, ये वारदात की जा रही है कि जी इनसे सारे गलत काम करा दो जो वारदात कराने सिर्फ यही और नहीं हो फिर रही। इनको मैं यहाँ से नाज़रीन भगा दो। इंशाल्लाह आइंदा वाले चंद प्रोग्राम में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी आपको कहानी बताऊंगा कि वहां पे कितने अरबों रुपए की मिट्टी डाली गई है। वो कतर और सऊदी अरब वाले अरब नहीं है, ये अरब रुपए हैं, पाकिस्तानी रुपए, टैक्स पेयर के पैसे के रुपए, जो नए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अरबों रुपए की मिट्टी डाली गई। और कौन किसका रिश्तेदार है, इस हवाले से इस पे इंशाल्लाह तफसीलन आपके साथ एक दो प्रोग्राम में चीजें लेके आएंगे। अली जैदी साहब, जो सलीम मांडवी वाला साहब ने पॉइंट रेज किया है कि कल को आपके पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी में ये जर्मन बाशिंदे आपके जहाज बेच रहे हैं, इजरायली फिल्म की शूटिंग के लिए माल्टा जहाज को भेज रहे हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? बाय द वे इजराइल से हालात बहाल तो हो ही नहीं सकते हैं ही नहीं, हम तो इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। पासपोर्ट नहीं है, आप जा नहीं सकते। वी डोंट जहाज आप कैसे दे सकते हैं रिकॉग्नाइज इट shooting एज के अ लिए? कंट्री, एज अ कंट्री। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की। इसके ऊपर आप जब करेंगे तो आपको चौधरी मुनीर और जो भी बड़े सारे बहुत जबरदस्त किस्म की दिस इज, ये एक शो में काम नहीं होने लगा आपका, ये मेरे ख्याल में आपको हफ्ता लगेगा, वीकेंड में भी शो करने चलिए, पड़ेंगे। पनामा का ये मसला इसमें कहीं बहुत हल हो बड़े तो- बड़े खड्डे हैं। ये पनामा तो नवाज शरीफ की जात से चोरी है ना, और ये जो है ये इसमें बड़े सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये देखिएगा राइट। तमाशा। अली जैदी साहब और सलीम मानवी वाला साहब दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, ये इंतहाई हैरान कुन बात है कि पार्लियामेंट में ये सवाल उठ रहा है कि माल्टा एक जहाज गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, नेशनल फ्लैग कैरियर का, और पार्लियामेंट में जो सवाल उठा कि जनाब इजरायली फिल्म की शूटिंग में वो इस्तेमाल हुआ, किस तरह, कैसे, क्या हमारी खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है, इस हवाले से बहुत बड़ा सवाल है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नाज़रीन, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।